तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का पॉलिटी की एक और शानदार क्लास में। देखिए, आज की इस क्लास में हम भारतीय संविधान की विदेशी स्रोतों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने मन से इन विचारों को निकाल देना कि आप चैनल छोटा है, सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो कंटेंट पता नहीं कैसा होगा। कंटेंट आपको एक नंबर का मिलेगा, एकदम बेस्ट कंटेंट मिलेगा। और ये मैं आपको अपनी क्लासेस, अपने क्लास नोट्स के थ्रू आपको ये आश्वासन दिला दूंगा कि जितना भी पॉलिटी मैं आपको कराऊंगा वो यूपीएसआई के लिए सफिशेंट रहेगी। ठीक है, सिर्फ यूपीएसआई के लिए नहीं, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, एसएससी जीडी, बिहार एसआई में भी यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें इन भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में, तो क्या होगा। अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान को अच्छे से रीड किया था, यानी अच्छे से पढ़ा था, अच्छे से गहन अध्ययन किया था। ठीक है, और उन संविधानों में जो भी उनको अच्छी अच्छी बातें लगी, उन बातों को, यानी कौन सी बातें, जो भी उन्हें अच्छी बातें लगी, जो बातें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थीं, यानी जो बातें संविधान निर्माता, जो संविधान सभा के जो निर्माता थे, उनको जो भी बातें अच्छी लगी, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थीं, उन बातों को निसंकोच भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो उन्हीं बातों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बातें थीं, कौन कौन से ऐसे प्रावधान थे जो भारतीय संविधान में स्वीकार किए गए थे। लेकिन एक प्रश्न आपसे इस टाइप से पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा था, तो आपका आंसर होगा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से करा दिया है आपको भारत के संवैधानिक विकास में। 1935 के भारत शासन अधिनियम का प्रभाव भारतीय संविधान पर ज़्यादा पड़ा था। लगभग 70% से भी अधिक भारतीय संविधान उस 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। ठीक है, बचा कुचा इन 60 देशों के संविधान से लिया गया था। अब आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन से कि ब्रिटेन से ऐसे कौन कौन से प्रावधान लिए गए थे ब्रिटेन के संविधान से। तो पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान किसके संविधान से लिया गया था, किस देश के संविधान से लिया गया था, तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन के संविधान से। दूसरा पॉइंट है, देखिए ब्रिटेन के संविधान से ही इतने सारे प्रावधान लिए गए, तो ध्यान से सुनना। पहला तो एकल नागरिकता का प्रावधान यहीं से लिया गया था। दूसरा, सरकार की संसदीय प्रणाली, जिसे आप संसदीय शासन पद्धति भी कह सकते हैं, संसदीय शासन पद्धति का प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया गया था। विधि का शासन ब्रिटेन से, विधि निर्माण की प्रक्रियाएं ये भी ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार ये भी ब्रिटेन से, और द्विसदनीय व्यवस्था ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया था। ये सभी प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से ही लिए गए थे। आई होप आप मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक ठीक है, अब हम जानते हैं कि यूएसए के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए थे। देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यूएसए में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, यूएसए में दोहरी नागरिकता है, और यूएसए के प्रावधान से कौन कौन से, यूएसए के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए थे, तो आपका आंसर होगा पहला तो संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, मौलिक अधिकार, जो अपने मौलिक अधिकार है ना, ये भी यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान भी यूएसए से लिया गया था। उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था। देखो, प्रस्तावना ली गई थी यूएसए के संविधान से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई थी, तो इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम जानेंगे कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या प्रावधान अपने भारतीय संविधान में लिए गए थे। तो एक तो जीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिए गए थे, तो आपका आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, निर्देशक। दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का पद यूएसए से, राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए से, और राष्ट्रपति पर निर्वाचन की प्रक्रिया ये आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा, इनका प्रावधान भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और एक बात
नोट डाउन करके लिख लेना यहीं पर कहीं पर गैप में। ये जो नीति निर्देशक तत्व है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, केवल दो ही ऐसे देश हैं जहाँ के संविधान में ये हैं। एक तो आपका आयरलैंड, दूसरा आपका इंडिया, अपना इंडिया यानी अपना भारत। मात्र दो देश, एक तो आयरलैंड, दूसरा अपना प्यारा भारत। इन्हीं दो देशों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। ठीक है। अब देखिए कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो कनाडा के संविधान से बहुत सारे प्रावधान लिए गए थे, ध्यान से सुनना। एक तो अर्ध संघात्मक एक तो अर्ध संघात्मक सरकार का प्रावधान लिया गया था। दूसरा आपका संघीय शासन प्रणाली ली गई थी, इसे नोट डाउन कर लेना। सशक्त केंद्र सशक्त केंद्र का प्रावधान, संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान। ठीक है, संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान। अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान, अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान भी यहीं से लिया गया था। यहाँ मैंने लिखे नहीं है लेकिन आप सुन लो, लिख लेना। अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान भी यहीं से लिया गया था। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, केंद्र द्वारा, उसका प्रावधान भी कनाडा के संविधान से लिया गया था। ठीक है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय यहीं से लिया गया था। यानी आप इसमें दो तीन पॉइंट याद रखिए। एक तो अर्धसंघात्मक सरकार, दूसरा आपका सशक्त केंद्र, तीसरा आपका अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। ठीक है। चौथा राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। आप इन बातों का ध्यान रखना। ठीक है, नोट डाउन जरूर कर लेना। अब हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या प्रावधान अपने भारतीय संविधान में लिए गए थे। तो देखो, यूएसए के संविधान से तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अवधारणा ली गई थी। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई थी, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये निम्नलिखित प्रावधान लिए गए थे। एक तो प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची, ठीक है, जो कि 7वीं अनुसूची का भाग है ना। संवर्ती सूची में कितने विषय हैं, ये आप कमेंट करके जरूर बताना। तीसरा आपका संयुक्त अधिवेशन, जो राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन होता है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। संघ एवं राज्यों के बीच जो संबंध होते हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। और रूल ऑफ टैक्स यानी व्यापार के नियम, ये प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया था। देखिए, रूस के संविधान से पहला तो आपका मौलिक कर्तव्य लिए गए थे, है ना। रूस यानी जैसे आप सोवियत संघ के नाम से पहले जाना जाता था, ऐसे रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए थे आपके। ठीक है। और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श भी लिए गए थे। और ये तीन विचारों का प्रावधान भी रूस के संविधान से लिया गया था। कौन कौन से विचार? एक तो आपका राजनीतिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा आर्थिक। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय कहाँ से लिए गए थे? रूस के संविधान से। ठीक है। अब हम जानते हैं एक इम्पोर्टेंट देश के बारे में जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस के संविधान से पहला तो आपका लिया गया था एक गणतंत्र राज्य का विचार या राज्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? तो आपका आंसर होगा फ्रांस से। गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख राजा नहीं, राष्ट्रपति या अन्य निर्वाचित अधिकारी होता है। गणतंत्र का मतलब होता है, देखिए ये कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे गणतंत्र क्या हुआ, राजतंत्र क्या हुआ, लोकतंत्र क्या हुआ, राज्य, राष्ट्र, इन सब के बारे में मैं आपको एक सेपरेट क्लास के माध्यम से अच्छे से क्लियर करा दूंगा। आप बस यहाँ मेरी बातों पर ध्यान से समझो और ध्यान से समझने की कोशिश करो। गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति होगा या अन्य निर्वाचित सदस्य होगा। ठीक है। दूसरा प्रावधान यहाँ से क्या क्या लिया गया था? एक तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का विचार फ्रांस के संविधान से लिया गया था। लेकिन अगर आपसे यहीं ये पूछे कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय का विचार कहाँ से लिया गया था, तो आपका आंसर होगा रूस के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता फ्रांस के संविधान से। ठीक है। 1792 में गणतंत्र को सबसे पहले अपनाया था किसने? फ्रांस ने। ये जो गणतंत्र राज्य का विचार है ना, इस विचार को सबसे पहले फ्रांस देश ने अपनाया था। कब? 1792 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जर्मनी।
जर्मनी, यहाँ से इसके संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए थे? तो एक तो आपका आपात उपबंध और आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ये दोनों प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, आइए और कुछ प्रमुख प्रावधान के बारे में जानते हैं। देखिए, नेक्स्ट है आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया था? एक तो आपका संविधान संशोधन का प्रावधान। अब आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है, प्रमुख संविधान संशोधन पढ़े हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि अब वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक है, दूसरा प्रावधान लिया गया था राज्यसभा का निर्वाचन। राज्यसभा का निर्वाचन और संविधान संशोधन, ये दोनों प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट आपका जापान। जापान से लिया गया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाएं जो कि अनुच्छेद 21 में वर्णित हैं ये। ठीक है, अनुच्छेद 21 में वर्णित हैं, ये जापान के संविधान से लिए गए थे। तो ये रहे कुछ प्रमुख संविधान के प्रावधान जो विदेशी संविधानों से लिए गए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और प्रमुख बातों पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट होंगे। ठीक है, और देखिए पहले तो मैं आपको इन पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको कराता जा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे एक टॉपिक ख़त्म होता चला जाएगा उसके हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।